गोवर्धन के गांव में किसानों की दर्जनों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं खेत में खड़ी हुई एक कार भी जलकर राख हुई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने जैसे तैसे ग्रामीणों को शांत कराया। गोवर्धन क्षेत्र के गांव भरोसा पाडल गांव के किसानों की दर्जनों बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे आला नुकसान का मुआयना कर मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। वहीं खेतों के बीचों बीच खड़ी दिल्ली नंबर कार पूरी तरह से जल गई। किसान सोहनलाल और नेत्रराम ने बताया है कि बरसाना रोड भरतपुर फीडर के पास भगोसा और पाडल गांव के किसानों की खड़ी गेहूं की फसल में अचानक से आग लग गई, जिसमें चतुर्भुज पुत्र रघुनंदन, सोहनलाल पुत्र नत्थी, भगवान शाह, ब्रजमोहन, रामबाबू, रमेश चंद्र पुत्रगण, दाऊजी, नेत्राम पुत्र त्रिलोकी, राधाचरण पुत्र छिया आदि किसानों की दर्जनों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कैलाश चंद्र दीक्षित ने बताया, गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई। पास में गेहूं की कटाई कर रहे थे। किसानों की चीख पुकार सुनकर भगोसा, पाडल, ओमनगर, नीमगांव, मंडोरा, पलसों के सैकड़ों ग्रामीण आनन फानन में दौड़ कर आए। उन्होंने बमुश्किल करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, तहसीलदार पछन प्रकाश पाठक, सीओ रविकांत पारशर, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने पहुंचकर नुकसान का मुआयना किया। वहीं भाजपा व सपा नेता भी मौके पर पहुंच गए। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने रोड पर लकड़ी डालकर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर जाम नहीं लगने दिया। नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नुकसान का मुआयना कर मुआवजा दिलाया जाए। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो मंजू? भगोसा की। ये आग लगी आपके खेत है? मेरे खेत हैं ये सब। तो लगभग क्या कारण थे इसमें, कैसे आग लगी, कुछ पता है? पता नहीं है। कितना खेत, कितनी फसल जल गई होगी? टोटल सबरी पजर गई 60 बीघा, 60-70 बीघा। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन या कोई नहीं है? यहाँ कोई पुलिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। किसी को फोन किया? ये 3 घंटे पीछे फोन किया है। किसी ने फोन कर रहे हैं, पता नहीं फोन उठाते नहीं है, लगी नहीं रहे फोन, कभी उठाते नहीं है। कहते हैं नाम कहाँ है, भगोसा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। आपकी सारी फसल जलकर खाक हो गई? सर सारी फसल जल गई। ये दिख नहीं रही है आपको? कैसे लगी है, इसका कुछ पता लगा? पता नहीं है कुछ। कहाँ के रहने वाले हो? ये जो यहाँ पे आग लगी है, गाड़ी में भी आग लगी और यहाँ फसल में भी आग लगी है, क्या कारण रहे आग लगने, कुछ पता? सर हम तो यहाँ आग लग रही थी, धुआं उठ रहा था, अपने घर पे खड़े हुए थे, एकदम देखा, तुरंत भाग दिए वहाँ से ट्रैक्टर लेकर। ये गाड़ी में आग लगी है, यहाँ पे कुछ बियर सीयर भी पड़ी है, क्या मामला है? जी सर, बियर तो पड़ी, अभी देखिए हम तो आग बुझा करके अभी तुरंत आए हैं यहाँ पर। पहले हम उधर आग बुझा रहे थे। गाड़ी की मालूम है किसकी है, कुछ पता लगा? नहीं सर, हमको नहीं पता। लगभग कितने एकड़ फसल में यहाँ आग लगी? करीबन साहब यहाँ मतलब ये 70-80 एकड़ जमीन हुई कम से कम। पुलिस लेकर के फीटर से लेकर के अब तो देख लो पाडल गोवर्धन, जैसा कि आज भगोसा गांव में करीब 50 बीघा जमीन यहाँ फसल जलकर नष्ट हो गई है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? एक्चुअली में जब फसल कटती है उस समय कुछ आंधी तूफान का सा मौसम भी रहता है और देखा जाता है कि कभी बिजली की वजह से या कभी किसी और कारणों की वजह से आग हमेशा लगती है। पिछले बार भी किन्हीं अज्ञात कारणों से पलसों वाली बेल्ट में नगला धनु के आसपास भी आग लगी थी। तो उस समय भी फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना देके गाड़ी मंगाई गई थी। बात यह है कि आग लगती है तो गोवर्धन में तहसील है, तहसील होने के साथ साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। हर बार निवेदन करने के बाद लेटर देना पड़ता है, उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से आती है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि तहसील लेवल पे एक फायर ब्रिगेड गाड़ी की 2 गाड़ियों की व्यवस्था 4 महीने के लिए हमेशा के लिए कर दी जाए, परमानेंट कर दी जाए, जिससे कि जब भी फसल में कभी आग लगे तो तत्काल यहाँ से गाड़ी उपलब्ध हो जाए। मथुरा से गाड़ी आने में थोड़ा समय लगता है। घंटों के बाद गाड़ी आई है, ग्रामीणों ने यहाँ रास्ता भी जाम किया है, इसे लेके क्या करें? ग्रामीणों का रोष अपनी जगह जायज़ है, लेकिन चूँकि घटना जो है वो किसी के द्वारा शायद की गई नहीं है। तो जितनी भी देर में गाड़ी आई उसके बाद आग को बुझाया गया। कुछ ग्रामीणों ने भी अपने प्रयास के द्वारा आग को बुझाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर परमानेंट होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे देखने को मिला है कुछ राजनीतिक लोग आए और उन्होंने